आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं क्लास 5 से हिंदी कार्य पुस्तिका कोपल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी जो आने वाला वीडियोज़ है अलग अलग सब्जेक्ट का उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं पाठ 19 आज़ादी में जीवन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। जैसे अब गुलामी है तो गुलामी का उल्टा होता है स्वतंत्रता। क्या होता है? स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं, या एक और हो जाएगा आज़ादी। दूसरा है बाहर, तो बाहर का उल्टा क्या हो जाएगा? अंदर। तीसरा मुस्काना या हंसना, तो इसका उल्टा हो जाएगा रोना। मुरझाना, तो मुरझाना का उल्टा हो जाएगा खिलना भी हो सकता है। देखिए अलग अलग हो सकता है, खिलना, या इसको बोल सकते हैं ताज़ा। एक और होता है इसका उल्टा जीवंत, लेकिन ज़्यादा अच्छा सबसे कौन है? खिलना। जीवन का उल्टा होता है मरण। जीना का होता है मरना, लेकिन जीवन का मरण। जीवन का क्या होगा? मरण या मृत्यु। तो दोनों में से आपको एक ही लिखिएगा। और दुखी का उल्टा होता है सुखी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखे। जैसे पिंजरे, तो पिंजरे का यहाँ पे अड़ा नहीं करेंगे, पिंजरे नहीं होता, क्या होता है? पिंजरा होता है, पिंजरा। बस इसमें यही अशुद्धि की पिंजरे है, क्या कर देना आपको? पिंजरा। जीवनी को इधर से कर देना आपको जीवनी, दीर्घई लगा देंगे। फिर है कैद, कैद नहीं, क्या होता है? कैद। क्या होता है? कैद। गुर्राता, देखिए कैसे होगा? गुर्राता। कली, कली को इधर से करेंगे कली। और इसमें है ग्वारा, तो क्या होगा? गवाला। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों को पूरा कीजिए। तो अगर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सु लिख देंगे तो बन जाएगा सुग्गा। खा में होगा मन, तो मन में कर देंगे चा, तो मन चाहा। चह तो हो जाएगा चह चहाना, चह चहाना। घा तो है तो लिख देंगे ता, तोता। और अंगा में है जी, तो अगर लगा देंगे वन तो हो जाएगा जीवन। और दा है, लगा देंगे हाँ तो हो जाएगा दहाड़। क्वेश्चन नंबर 4, अपने आसपास रहने वाले पक्षियों की जानकारी प्राप्त कर नीचे दी गई तालिका को भरिए। जैसे पक्षी का नाम है तोता, तो आपको पक्षी का नाम लिखना है, उसका रंग लिखना है और लिखना निवास। निवास मतलब होता है कहाँ रहते हैं। तो जैसे तोता, तोता रहता है हरा रंग का। कहाँ रहता है? तो पेड़ के कोटर में या घोंसला में। मोर, तो मोर का रंग होता है चमकीला नीला और चमकीला हरा, दोनों में चमकीले नीले और हरे। मोर कहाँ रहते हैं? तो जंगल में, मतलब वनों में और झाड़ियों में। गा है कौवा, तो कौवा होता है काला रंग का। कहाँ रहता है? तो पेड़ की ऊंची डाली पर। घा में है बत्तख। बत्तख का रंग होता है सफ़ेद या स्लेटी। और कहाँ मिलेंगी? तो पानी के पास। पानी देखिए इधर होगा, पानी के पास, जैसे तालाबों, झीलों और नदियों में। अंगा में है कबूतर। कबूतर का रंग होगा सफ़ेद, काला या स्लेटी। और इसका निवास स्थल क्या है? तो इमारत, पेड़ों और छतों पर। चा में है गौरैया, तो गौरैया का रंग होता है भूरा या सफ़ेद। और कहाँ मिलता है? तो घर के रोशनदान में, पेड़ पे। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला गुलाम, तो जब गुलाम में जोड़ेंगे ई की मात्रा बन जाए गुलामी। वाक्य बनेगा हमें कभी भी दूसरों की गुलामी नहीं करनी चाहिए। आज़ाद, तो आज़ाद से बनाएंगे आज़ादी, हमें आज़ादी से जीने का अधिकार है। प्यार, प्यारी, तो प्यार से बन जाएगा प्यारी, मेरी छोटी बहन बहुत प्यारी है। घा में तेज से बनाएंगे पहले तेजी, जंगल में आग तेजी से फैल रही थी। देर से बनेगा वर्ड देरी, मौसम खराब होने के कारण रेलगाड़ी देरी से चल रही है। चा खुश, खुश से बनाए खुशी, नई जगह पर घूमने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। छा दुश्मन, तो दुश्मन से नया वर्ड बनेगा दुश्मनी, हमें पुरानी दुश्मनी भुलाकर आपस में प्रेम से रहना चाहिए। जा डाल, डाल से बनेगा डाली, बच्चों ने पेड़ की डाली से आम तोड़े। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखे हैं। कली, तो कली का जो बहुवचन होगा वो होगा कलियाँ। कली से क्या बन जाएगा? कलियाँ। डाली से, अच्छा खुशी से क्या बन जाएगा? खुशियाँ। खुशी से खुशियाँ। उसी तरह डाली से क्या बनेगा? डाली से बनेगा डालियाँ। और मछली से क्या बनेगा? मछलियाँ। मछलियाँ।
और बगीचा से क्या बनेगा, बगीचे, क्या बनेगा, बगीचे। 7वां है पशु पक्षियों पर रचित किसी कविता की कुछ पंक्ति लिखे, मतलब पूरा नहीं लिखना आपको, कुछ पंक्ति लिखना है। जैसे हम लिखे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक बोलते हैं सोने के, मतलब पक्षी बोल रहा है कि हम लोग जो है पिंजड़े में कैद होकर गाना नहीं गा पाएंगे, जो हमारा कोमल पंख है वो क्या होगा, टूट जाएगा। फिर लिखना है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें पक्षी कहते हैं कि हम लोग नदी का बहता जल पीते हैं, हम लोग आज़ाद रहते हैं, तो पिंजड़े में कैद होके और सोने की कटोरी में मैदा खाने से अच्छा है कि हम नीम का जो कड़वा फल है वो खाएं, लेकिन हम आज़ाद रहें। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस आपको इसमें लिखना है, अर्थ नहीं लिखना था, आपको किसी कविता का कुछ पंक्ति लिखना था। 8वां क्वेश्चन है, अपनी पसंद के पशु पक्षी का चित्र बनाइए तथा उसके बारे में लिखिए। देखिए, तो मेरा पसंद का जानवर है कुत्ता, मेरा पालतू। कुत्ता एक वफादार और मिलनसार जानवर है जो मनुष्य का पालतू प्राणी है। यह अपनी सूंघने की क्षमता और तेज दौड़ने के लिए जाना जाता है। कुत्ते अपने मालिकों के मूड को समझते हैं और खुशी व दुख में उनका साथ देते हैं। वे इंसानों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और कई तरह के कार्यों में इंसानों के साथी भी होते हैं। नंबर 9 है, चिड़ियाघर में आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं, उनके नाम लिखिए। जैसे शेर लिखा हुआ है तो हम लोग चिड़ियाघर में भालू भी देखे हैं, शेर, भालू, बाघ, और हम ज़्यादा लिख देते हैं, आपको जो आसान लगे वो लिखिएगा। जेबरा, हिरन, बंदर, बंदर है, गैंडा, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, उसके अलावा चीता, सांप, उसके साथ साथ हाथी, और उसके अलावा कंगारू। तो इसमें आपको सब नहीं लिखना है, जो आपको आसान लगे तो उसको चुन लेना है। 10वां, नीचे दी गई पंक्तियों में आप कुछ ऐसे ही समान लय वाले शब्द लिखकर कविता पूरी कीजिए। जैसे 4 जो ऑप्शन, भोर, उड़ती, सुखी, न्यारा। पिंजरे में होता है तोता दुखी, उड़ जाए तो हो जाए, तो दुखी का राइम कौन हो रहा है, सुखी। तो पिंजरे में होता है तोता दुखी, उड़ जाए तो हो जाए सुखी। आया मोर मचाया शोर, तब तक हो गई भोर। मछली जल में तैरती है, चिड़िया नभ में उड़ती है। सबका अपना घर प्यारा है, मुझको अपना घर लगता न्यारा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चिड़ियाघर के बारे में लिखिए। तो चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न मतलब अलग विभिन्न प्रकार के जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों को बाड़े में रखते हैं। देखिए, सरीसृप मतलब जो रेंग के चलते हैं, जैसे मगरमच्छ, सांप वगैरह। यह लोगों को वन्य जीवों के करीब से देखने और उनके बारे में जानने का मौका देता है। यहाँ जानवरों की देखभाल के लिए कर्मचारी नियुक्त होते हैं जो उन्हें भोजन और सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। चिड़ियाघर लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब वैसे प्रजाति जानवरों की या पक्षियों की जो लुप्त हो रहे हैं उसको चिड़ियाघर में सुरक्षित माहौल में रखते हैं। यह बच्चों के लिए एक बहुत ही रोमांचक और सीखने की जगह होती है। यहाँ जानवरों के घूमने के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं जिससे वे आराम से रह सकें। चिड़ियाघर में जानवरों को छूना या उन्हें परेशान करना गैर कानूनी है। यह हमें प्रकृति और वन्य जीवों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। कुछ चिड़ियाघरों में पक्षियों और मछलियों के लिए भी विशेष खंड होते हैं, मतलब अलग कंपार्टमेंट होता है घूमने के लिए। चिड़ियाघर का दौरा करना मज़ेदार होने के साथ साथ जानवरों के संरक्षण के महत्व को समझने का एक अच्छा तरीका है। देखिए, यहाँ पास हम लोग का चैप्टर 18 कंप्लीट हुआ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे अपना कमेंट दीजिए कि हाँ आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, और कुछ कमी है तो वो भी बताइए, हम लोग उसको दूर करेंगे। थैंक यू।